Hello everyone, let's start evaporation. It is a surface phenomena. क्या है इसमें जो चेंज होता है लिक्विड का वेपर्स में सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टेम्परेचर जो होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में जो उबल रहा हो उससे टेम्परेचर कम हो, उस टेम्परेचर में जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, वो एवापोरेशन कहलाता है। और क्या है, सरफेस फिनोमेना, यानी जो भी पार्टिकल्स सरफेस के करीब होंगे वही एवोपरेट होंगे, नीचे वाले पार्टिकल्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल वेट ड्राई क्लोथ्स, जो वेट क्लॉथ्स हैं वो ड्राई अप सूख जाते हैं, अगर आप उसमें अच्छे से फैलाएं तो इजीली सूख जाएंगे, अगर अच्छे से ना फैलाएं तो वो इजीली नहीं सूखेंगे। तो ये सरफेस फिनोमेना है। फिर है व्हेन वी स्प्रेड क्लोथ्स, हो गया पूरा। पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जब हम कपड़े सुखाने डालते हैं तो पार्टिकल्स जो सरफेस के होते हैं, जो पिक्चर में देखें सरफेस में पार्टिकल्स होते हैं, जो इनकी बॉन्डिंग दिख रही है येलो कलर्स में, जो बॉन्डिंग है, ये क्या होते हैं, ये एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करने की वजह से जो इनका बॉन्ड था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो टूट जाता है और लिक्विड चेंज होता है वेपर के फॉर्म में। तो इस तरह ये एवोपरेट हो जाता है। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन की स्पीड, रेट को बढ़ा देती है या घटा देती है। सबसे पहला क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस फिनोमेना। जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल, जब हम कपड़े सुखाने डालते हैं तो उसे हम अच्छे से फैलाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो लिक्विड्स है उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकें। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एवापोरेशन बढ़ेगा, इससे भी बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कहते हैं जो नमी होती है एटमॉस्फेयर में। तो ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि जो अमाउंट, जो उमस होती है, जो नमी होती है, उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब अगर पहले से ही जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो एयर में ज़्यादा होगा तो जो भी कपड़े हैं, कोई चीज़ है, वहाँ से और वेपर्स एयर में नहीं जाएंगे, क्योंकि एयर में ऑलरेडी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हुई तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर है विंड स्पीड, अगर स्पीड, हवा की स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं वो दूर चले जाएंगे, और दूर जाने की वजह से जो सरफेस है, जो कपड़े वगैरह हैं, उनसे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करके सराउंडिंग में पहुंच जाएंगे, ठीक है, विद द कॉज ऑफ डिक्रीज वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। यानी कि इससे भी क्या होगा, बढ़ेगा। बस ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो एवापोरेशन है वो डिक्रीज करेगा, बाकी चीज़ें बढ़ने से एवापोरेशन का रेट इंक्रीज करेगा। अब है हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग, किस तरह से एवापोरेशन की वजह से ठंडक होती है, कूलिंग होती है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जो जो एनर्जी एवापोरेशन की वजह से लूज हुआ था वो सराउंडिंग से गेन कर लेती है। अब सराउंडिंग, यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि सराउंडिंग का मतलब क्या है। जैसे ये पिक्चर में देख रहे हैं आप, ये ड्रॉप की बूंद डाली गई है वहाँ पे, तो इस बूंद के लिए जो सराउंडिंग हुआ वो हमारा हैंड हुआ, हाथ हुआ। यानी कि जैसे हमने उस पे अपने हाथ पे लिक्विड ड्रॉप किया तो क्या हुआ, लिक्विड ने अपना हमारे हैंड से यानी सराउंडिंग से इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके कुछ उसके फॉर्म्स जो हैं वेपर में कन्वर्ट हो गए। अब हमारे हाथ से जब एनर्जी एब्जॉर्ब चली गई तो हमारा हाथ क्या हो गया, ठंडा फील करेगा, ठंडा हो गया, कूल हो गया। एग्जाम्पल समझते हैं, व्हेन वी पोर सम एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर है, और पेट्रोल या पेट्रोल डालने अपने पाम में, हथेली में, द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाम। जो पार्टिकल्स हैं पेट्रोल के, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, वो हमारे सराउंडिंग यानी कि पाम से एनर्जी करेंगे, गेन करेंगे और एवापोरेट हो जाएंगे, कॉजिंग द पाम टू फील कूल। इससे पाम क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां से एनर्जी चली गई तो पाम क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा फील करेगा। दूसरा एग्जाम्पल है आफ्टर हॉट सनी डे, एक पीपल स्प्रिंकल, स्प्रिंकल ने छिड़कना, वाटर छिड़कते हैं ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, पानी छिड़कते हैं, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या चीज़ है,
पहले हमने पढ़ चुके हैं पीछे वीडियोस में कि लेटेंट कहते हैं हिडन हीट, यानी जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने में जो हीट हमने दिया लेकिन टेम्परेचर में कोई उसमें राइज या डिक्रीजमेंट नहीं आया, तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट। तो जैसे हम किसी सराउंडिंग, जैसे गर्म चीज़ है, छत में हमने पानी डाला, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके उसमें लेटेंट हीट था। लेटेंट हीट मतलब उसने एब्जॉर्ब किया कहाँ से, ग्राउंड से, और वो हो गया एवेपोरेट। ठीक है, तो ग्राउंड क्या हो जाएगा फिर, ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो गया, वो हॉट सरफेस कूल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।